रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि हम सेल्फ़ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है सेल्फ़ डेवलपमेंट के हवाले से, पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने ये गुफ्तगू की कि सेल्फ़ डेवलपमेंट क्या होती है, और फिर हमने गुफ्तगू की इसकी ज़रूरत, अहमियत क्या है। और फिर हमने एक वीडियो के अंदर ये गुफ्तगू की कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, इस्लामी तनाजुर के अंदर सेल्फ़ डेवलपमेंट की क्या हैसियत है, क्या इस्लाम इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता, और इस्लाम में इसकी हैसियत क्या है। तो इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड जो गुफ्तगू है वो की है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम वीडियोज़ को एक मरतबा ज़रूर देख लेंगे। और नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि ये जो सेल्फ़ डेवलपमेंट है, अगर ये इतना ही अहम है, इतनी हमारी इसकी ज़रूरत है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? यानी हमारे पास क्या तरीका हो सकता है कि हम अपनी जो डेवलपमेंट है, अपनी सेल्फ़ की जो डेवलपमेंट है, उसको बेहतर तौर पर कर सकें। लेकिन इस गुफ्तगू की तरफ जाने से पहले मैं कुछ मिथ्स हैं, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं इस सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर, मैं वो चंद चंद टिप्स के अंदर, चंद पॉइंट्स के अंदर मैं आपके सामने वो रखना चाहूँगा। देखिए नाज़रीन, उनमें से एक जो मिसकॉन्सेप्शन है इस टॉपिक को लेकर, वो ये है कि लोग इसके बारे में समझते हैं कि शायद ये क्विक फिक्स कोई चीज़ है। क्विक फिक्स का मतलब ये है कि इधर से हम सेल्फ डेवलपमेंट स्टार्ट कर लें और अगले दिन हम उठे तो हो जनाब जो है हमारी सेल्फ डेवलपमेंट हो चुकी है, या हमने कोई पैनाडोल की गोली ले ली और हमारे सर का दर्द ठीक हो गया, या हमने कोई एक ख़ास किस्म का जो है कैप्सूल है उसको हमने ले लिया और उसके नतीजे में हमारी सेल्फ डेवलपमेंट हो गई। तो ऐसा नहीं है। सेल्फ डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का नाम है, जिसके अंदर हम चलते रहते हैं और उसको हम करते रहते हैं, उसके नतीजे में हमारी ज़िंदगी पर इम्प्रूवमेंट चलती रहती है। तो ये क्विक फिक्स कोई चीज़ नहीं है, और इसकी तवक्को भी इससे नहीं रखनी चाहिए। दूसरी दूसरा जो मिथ है, वो इस हवाले से ये है कि लोग समझते हैं कि ये शायद चंद लोगों का काम है। यानी चंद लोग होंगे, शायद उनको सेल्फ डेवलपमेंट की ज़रूरत होती होगी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, ये भी हमें क्लियर करने की ज़रूरत है कि देखिए, सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अपनी ज़ात को ठीक करना, अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाना, ये इसका मकसद है। अब ज़ाहिर-सी बात है, ज़िंदगी हर किसी के पास है और हर इंसान को इसकी ज़रूरत है। हर इंसान, हदीस पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महद से लेकर लहद तक, है ना? यानी माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इंसान लर्निंग प्रोसेस में होता है, डेवलपमेंट के प्रोसेस में होता है, अपने आप को बेहतर बनाने के प्रोसेस में होता है। तो बीच में कहीं भी अगर ये मरहला मुअत्तल हो जाए, रुक जाए, तो यकीन कीजिए उससे बड़ा नुकसान होने वाला है। तो अगेन वो मिथ कि ये चंद लोगों का काम है, तो चंद लोगों का काम नहीं है, बल्कि ये मेरी भी ज़रूरत है, आप में से हर इंसान की इसकी ज़रूरत है। तीसरी जो इस हवाले से लेकर जो मिसकंसेप्शन है, जो मिथ है नाज़रीन, वो ये है कि बाज़ लोग इसके बारे में ये समझते हैं कि शायद अगर हम ये ले लेते हैं, यानी जो सेल्फ डेवलपमेंट है, अगर इसके प्रोसेस से हम गुज़रते हैं, या जो लोग इस प्रोसेस से गुज़रना चाहते हैं, गुज़रते हैं, उनके अंदर परफेक्शन आना चाहिए। यानी कि इंसान बिल्कुल आला दर्जे का कामिल बनेगा। तो ये भी एक गलतफ़हमी है, ये भी एक मिथ है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है, इंसान बेहतर हो सकता है, इंसान अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकता है। यानी परफेक्शन जो है ना, ये अल्लाह की सिफ़त है। अल्लाह की सिफ़त है, और अल्लाह ने अपने नबियों को जो सिफ़त अता फ़रमाया, वो इंसानियत के आला मर्तबा उनको अता फ़रमाया। बाकी जितने भी इंसान हैं, वो इंसान ज़िंदगी भर ब ब स इस जो है उसमें प्रोसेस के अंदर रहते हैं, वो हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते रहते हैं। और इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद भी आपको मालूम ही होगा कि आपने फ़रमाया कि जिस इंसान के 2 दिन एक जैसे हुए, वो इंसान खसारे में रहा। यानी रोज़ाना बुनियादों पर, हर लम्हे की बुनियाद पर हमारी जो ब ब इम्प्रूवमेंट है, हमारी जो बेहतरी है, हमारी जो डेवलपमेंट है, वो होते रहना चाहिए। और नाज़रीन, जो चौथी जो है इस हवाले से जो मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि लोग इससे कुछ ना
कुछ इज़ाफ़ी तवक्को रखते हैं, यानी एक ऐसी चीज़ की तवक्को रखते हैं जो शायद उसमें उस आला दर्जे की ना हो। ये एक कोशिश का नाम है, सेल्फ डेवलपमेंट एक कोशिश का नाम है। इसकी गारंटी को यकीनी बनाना, यानी इस इसको अगर हम ये चाहें कि सेल्फ डेवलपमेंट से आपको क्या मिलने वाला है, तो हम कह सकते हैं कि जी ज़िंदगी में खुशी, ये खुशी हर इंसान को एट द एंड ऑफ द डे सबको चाहिए। इंसान जो कुछ भी करता है, इंसान तालीम हासिल कर रहा है, इंसान जो है वो जॉब करता है, वो मुलाज़िमत करता है, वो बिज़नेस करता है, वो नमाज़ें पढ़ता है, वो मेहनत कोशिश करता है, वो जो कुछ भी करता है, आप उससे पूछेंगे कि ये क्यों कर रहे हो? तो पीछे जाकर देखेंगे कहीं वो ये चाहता है कि ताकि उसको खुशी मिले, उसको हैप्पीनेस हासिल हो। तो लोग इस सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में ये गलतफ़हमी भी लेकर बैठ जाते हैं बाज़ लोग। वो कहते हैं कि ना हमें इससे अल्टीमेट जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो गारंटी हो जाएगी। लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं दी जा सकती। गारंटी इंसान की जान की भी नहीं दी जा सकती। किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। ये एक प्रोसेस का नाम है, ये कोशिश का नाम है। जब आप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जब आप इसको करने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन इसके फ़वाइद, इसके समारात आपको मिलते रहते हैं। और आखिरी जो मिथ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है नाज़रीन, वो मैं आपके सामने रख के उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है, उसकी तरफ हम जाएँगे। वो मिथ ये है कि लोग जो है, इस सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से इस गुमगु में मुब्तला हैं कि भाई ये क्या चीज़ है? ये कहीं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है शायद। ये कहीं गोरों का काम है। सेल्फ डेवलपमेंट करना गोरों का काम है, ये तो अंग्रेज़ों का काम है, क्योंकि वो लफ्ज़ जो है ना वो सेल्फ डेवलपमेंट यानी वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। सेल्फ डेवलपमेंट अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, तो उस अंग्रेज़ी का लफ्ज़ होने की वजह से उसमें वो गलतफ़हमी में ये शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये जो है ना मुसलमानों का शायद काम नहीं है। तो नाज़रीन, हम इससे पहली वीडियो के अंदर इसको बिल्कुल वाज़ेह कर चुके हैं कि ऐसा नहीं है। ये लफ्ज़ों के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। देखें, सेल्फ का लफ्ज़ी माना है अपनी ज़ात, और डेवलपमेंट का मतलब है तरक्की देना, उसको बेहतर बनाना। अब मुझे बताइए, इस्लाम क्या चाहता है हमसे? इस्लाम हमसे ये चाहता है कि हम हर दीन के हिसाब से बेहतर हों। है ना? हम जिस्मानी तौर पर भी बेहतर हों, हम अखलाकी तौर पर भी बेहतर हों, हम ईमानी तौर पर भी बेहतर हों, हम अपने ताल्लुकात में भी बेहतर हों, हम दुनिया में फ़ाइनेंशियली भी तरक्की करें, ग्रो करें, ताकि हम दूसरों को सपोर्ट करने के काबिल हों। तो दीन का जो पूरा जो तसव्वुर है, जो दीन की जो तालीमात हैं, उनके अंदर यही तो है कि वो हमसे ये चाहता है कि आप, यानी अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट के लफ्ज़ को थोड़ा-सा साइड में कर दें, तो हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में तब्दील करके कह सकते हैं तामीर शख्सियत। है ना? तामीर शख्सियत, शख्सियत की तामीर, ये तो हमारा उर्दू का लफ्ज़ हो गया। उसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। तो ये अगेन एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है कि कुछ लोग इसके बारे में ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये अंग्रेज़ी का नहीं है, ये इस्लामी ही है। हमारे इस्लाम के अंदर पूरा इसका उसका एक कॉन्सेप्ट मौजूद है, इसकी पूरी कोशिश मौजूद है, और इंशाअल्लाह हम अपने इस कोर्स के अंदर, जिस कोर्स की ये सीरीज़ है, उस कोर्स के अंदर इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लेकर चल रहे होते हैं कि तामीर शख्सियत या सेल्फ डेवलपमेंट जो है, ये हम में से हर इंसान की ज़रूरत है, और हमारे दीन का हमसे तकाज़ा भी है। अब नाज़रीन, हम अपने उस मौज़ू की तरफ आते हैं, इन 4-5 मिथ्स को क्लियर करने के बाद कि जी जो तामीर शख्सियत है या जो सेल्फ डेवलपमेंट है, इसको हम कर कैसे सकते हैं? यानी प्रोसेस हमारा क्या हो सकता है, क्या तरीक़ेकार होगा? इसके हवाले से मैं आपको चंद टिप्स या चंद स्टेप्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि उनको सामने रखकर अगर हम कोशिश कर लेते हैं और अल्लाह से दुआ माँगते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी तामीर शख्सियत होती रहेगी, और उसके नतीजे में हम इसके जो समारात हैं, यानी इसकी जो खुशियाँ हैं, इसकी जो जो सक्सेस है, इसकी जो हैप्पीनेस है, इसकी वजह से जो हमारे ज़िंदगी के अंदर जो रिलेशनशिप्स, जो ताल्लुकात की बेहतरी है, दुनिया की भलाई है, आखिरत की भलाई है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हमें हासिल होने वाली हैं। तो वो स्टेप्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है ना, सबसे पहली जो चीज़ है, वो ये है कि इल्म हासिल करना, नॉलेज। देखिए, जब तक हम किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं हासिल करते, वो अरबी का एक बहुत मशहूर मक़ूला है, अन्नासु आदाउन लिमा जहिलू। इसका मतलब ये है कि लोग उस चीज़ के दुश्मन होते हैं जिस चीज़ को वो नहीं जानते।
جب ہم کسی چیز کو جانتے نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں، ہمیں وہ چیز مشکل ہی نہیں لگتی، بلکہ ہمیں اس سے دشمنی ہو جاتی ہے، ہم اس کو بہت اس سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہے۔ اگر ہم سیلف ڈیولپمنٹ کے اس پروسیس کے اندر انوالو ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو یقین کیجئے سب سے پہلا اسٹیپ وہ یہ ہے کہ نالج حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، سیلف ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو سیکھنا پڑے گا ہمیں۔ کورس لیجئے، ورکشاپ لیجئے، کتابیں پڑھیے، کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کیجئے، کچھ بھی کیجئے، آپ اس کو سیکھیے تو صحیح۔ آپ جب تک سیکھیں گے نہیں اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ دیکھیے، قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں اتری، وہ کون سی آیت ہے مجھے بتائیے نا۔ وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا کسی چیز کا کوئی حکم نہیں دیا ہے نا، یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے کرنے کا نہیں کہا، بلکہ ایک چیز کو کرنے کا کہا ہے، وہ اقرأ، پڑھیے۔ یعنی آپ علم حاصل کیجئے۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو علم ایک روشنی کا نام ہے۔ علم ایک جو ہے آپ کا راستہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، آپ کے لیے چلنا، آپ کہیں بھٹکے نہیں، گریں گے نہیں، آپ آسانی سے آگے جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو سیلف ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ تو فرسٹ اسٹیپ جو ہے اس کا کہ ہمیں سیلف ڈیولپمنٹ کا پورا علم لینا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، دوسرا جو اس کا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا پورا پروسیس لینے کے بعد، اس کا پورا علم لینے کے بعد، دوسرا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ڈسکوری یعنی اپنی ذات کو کھوجنا، اپنی ذات کو تلاش کرنا۔ ہماری ذات کچھ چیزوں کا مجموعہ ہے ناظرین۔ دیکھیں، ہمارا ایک جسم ہے، ہمارا ایک ذہن ہے، ہمارے کچھ جذبات ہیں، اسی طریقے سے کچھ ہمارے اندر روحانیات ہیں، ہے نا۔ یہ کچھ ہمارے جسم کے اجزاء ہیں، ان اجزاء سے ہم مرکب ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا کچھ بیہیویئر سامنے آتا ہے، وجود میں آتا ہے۔ تو ہمیں اگر اپنے وجود کی بہتری پر کام کرنا ہے، اپنی سیلف کو ڈیولپ کرنے پر کام کرنا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو جاننا پڑے گا سب سے پہلے کہ بھائی کون سا ایریا ہے جس کے اوپر جا کے مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ کون سا جو ہے وہ ڈومین ہے، وہ کون سا ایریا ہے، وہ کون سا حصہ ہے، وہ جسمانی حصہ ہے، وہ روحانی حصہ ہے، وہ کوئی اخلاقی حصہ ہے، وہ کون سا حصہ ہے۔ جب ہم اس پروسیس میں جائیں گے تو اسی کو تو سیلف ڈسکوری کہتے ہیں۔ ہم اپنی سوچ کو، ہم اپنے جذبات کو، ہمیں اپنے جو ہے جسمانیات کو، روحانیات کو، اخلاقیات کو جب ہم ان کو ٹٹول کے دیکھیں گے، چیک کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا اچھا فلاں ایریا جو ہے وہ بہتر ہے اور فلاں ایریا پر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو یوں جو ہے ہم اپنے اس سیلف ڈیولپمنٹ کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلا اسٹیپ کیا ہوا؟ نالج، علم۔ سب سے پہلے ہم سیلف ڈیولپمنٹ کا علم حاصل کریں، اور جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہے کہ ہم سیلف ڈسکوری کریں، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو ہم پہچاننے لگیں۔ تیسرا جو اسٹیپ ہے ناظرین وہ ہے کہ ہم کلیئر گول بنائیں، یعنی واضح اہداف متعین کریں کہ جی مجھے اپنے اس وجود کا کون سا ایریا ہے جس کے اوپر مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں، اس کو ہم جرنل کے اوپر، کسی رجسٹر کے اوپر اس کو لکھیں، اور لکھ کے ہم اس کو ٹارگٹ بنائیں، ہدف بنائیں، اور پھر اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ آ رہا ہے وہ ہے ایکشن پلان۔ یعنی ہم نے کچھ گولز بنائے، اپنے جو قابل اصلاح ایریا ہے اس کو ہم نے پہلے ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد اس کی پوری نالج تو پہلے ہمارے پاس موجود ہے، اس کے لیے ہم نے گول بنایا۔ گول بنانے کے بعد اس کو چھوٹے اسٹیپس میں بنا کے اس کو ایکشن پلان بنایا کہ ہم اس کو کریں گے کیسے، کس طریقے سے ہم اس کو ایکشن پلان اس کو ہم نے بنا لیا۔ یہ چوتھا اسٹیپ آ گیا۔ پانچواں جو اسٹیپ ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکشن پلان ہے اس کے اوپر ہم کام کرنا شروع کریں، اور جب کام کرتے ہوئے ہمیں دو چیزوں کی بڑی ضرورت پڑے گی۔ ایک تو ہمیں سیلف موٹیویشن کی ضرورت پڑے گی کہ ہم اس کام کو کرتے ہوئے ڈسہارڈ نہ ہو، موٹیویٹڈ رہیں، اور دوسرے نمبر پر ہمیں کنسسٹنسی کی ضرورت پڑے گی، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ ہم اس کام کو کریں، ہم بہت
पहले यानी शुरू इस वीडियो के शुरू में हम ये बात कर चुके हैं कि ये कोई क्विक फिक्स चीज़ नहीं है कि रात को गोली खा ली, सुबह को सर का दर्द ठीक हो गया, या हमने कोई जो है ना वो रूह अफ़ज़ा का शरबत पी लिया और मुँह मीठा हो गया, ऐसा होने वाला नहीं है। ये एक मुस्तकिल काम है, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत हो पड़ेगी, और ये काम करते-करते बाज़ औक़ात हम डिसहार्ट भी हो सकते हैं, हम मायूस भी हो सकते हैं, हम डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। तो उस वक़्त में अपने आप को सँभालना, ये है वो कमाल, जिसे हमें अपने पास यानी अपने पास जमा के रखना है। तो सेल्फ मोटिवेशन और इसी तरीके से कंसिस्टेंसी, ये 5वां स्टेप है कि जो इस प्रोसेस को करने के लिए। छठा जो स्टेप है नाज़रीन, वो है फीडबैक लें। यानी हम अपने जो करीबी लोग हैं, हमारे जो बहुत ही अज़ीज़ दोस्त हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो स्पाउसेस हैं, यानी वो लोग जिनके ऊपर हम एतमाद करते हैं, हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उन लोगों से हम क्या लें, उनसे हम फीडबैक लें। उनसे पूछें, यार ये मैं अपनी अपने जिस्म को, अपने अपने वजूद को बेहतर करने के लिए मैं फ़लाँ एरिया पर काम कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रही है? क्या कुछ बेहतरी नज़र आ रही है? मैं अपने मिज़ाज पर काम कर रहा था फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आता है, बार-बार गुस्सा आता है, छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर गुस्सा आता है। मैंने एक एक्शन प्लान बनाया है कि मैं अपने मिज़ाज को बेहतर करूँगा। ये आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब ज़ाहिर-सी बात है, आपको फीडबैक मिलेगा। आपके आस-पास के लोग आपको बताएँगे कि हाँ जी, आप तो माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि 1 महीने से तो आप बहुत अच्छे हो गए हैं। पता नहीं क्या मतलब आप खाना शुरू कर दिया आपने क्या, है ना? मज़ाक की बात कर रहा हूँ। यानी ये है कि अपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उस काम का नतीजा ये हुआ कि आप मोटिवेटेड हो गए और आपने फीडबैक लेना शुरू कर दिया, और उसके नतीजे में आप बेहतर होते चले गए। तो ये फीडबैक आपको अपने दोस्तों से मिल सकता है। और नंबर 7, जो 7वां स्टेप है नाज़रीन, वो है कि हम चैलेंजेज़ को फ़ेस करें। चैलेंजेस को फेस करें। वो चैलेंजेस हमारे अपने अंदर से भी आ सकते हैं और बाहर से भी आ सकते हैं। यानी जब हम अपने आप को बेहतर करने पर काम करना शुरू करेंगे, तो हमारे सामने चैलेंजेस आ सकते हैं। उन चैलेंजेस को पहले से हमें समझना चाहिए कि ये चैलेंज आ रहा है और मेरे इस काम की वजह से आ रहा है, और मुझे इसमें डिमोटिवेट होना नहीं है। मुझे कंसिस्टेंसी के साथ अपने इस काम के ऊपर यानी इसको जारी रखना है। और नाज़रीन, जो सबसे अहम जो चीज़ है ना, वो ये है कि हम अल्लाह ताला से दुआ माँगे। अल्लाह ताला से दुआ माँगे। देखें, दुआ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जो सबसे बड़ी ताकत है ना, यानी सुप्रीम ताकत, अल्लाह की ताकत, वो अल्लाह की ताकत है जिसके हाथ में हमारे, जिसके हदीस में आता है कि अल्लाह के 2 उँगलियों के दरमियान में हमारे दिल है ना? हम अल्लाह से दुआ माँगे, या अल्लाह मैं बेहतर होना चाहता हूँ, या अल्लाह मेरे इस एरिया के अंदर मुझे कमज़ोरी नज़र आ रही है, या अल्लाह तू ये बेहतर कर दे। हदीस में ये आया कि जब तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूटे ना नाज़रीन, तो उसको भी अल्लाह से माँगो। और अल्लाह से माँगना सीखो 24 घंटे। हमारे एक उस्ताद थे, बहुत बड़े बुज़ुर्ग, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। वो हमें ये फ़रमाया करते थे कि बेटा तुम ना अपने अल्लाह मियाँ से चुपके-चुपके से बातें किया करो। चुपके-चुपके से अपने अल्लाह मियाँ से बातें किया करो। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, छोटी चीज़ चाहिए, बड़ी चीज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए ना नाज़रीन, तो सब अल्लाह से माँगो। हर हाल में अल्लाह ताला से माँगो। अब तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ना, हम तो एक सेल्फ डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, अपने वजूद को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, जो अल्लाह की तरफ से मतलूब है। अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि अपने वजूद को बेहतर बनाएँ, तो हम उस अल्लाह से क्यों ना माँगे? जब हम अल्लाह से माँगते हैं कि या अल्लाह मैं इस काम को बेहतर करना चाह रहा हूँ, या अल्लाह मैं अपने मिज़ाज के ऊपर काम करना चाहता हूँ, या अल्लाह मेरे लिए आसानी कर दे, तो क्या अल्लाह ताला हमारे लिए आसान नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है, सुनता है, और बल्कि अल्लाह ताला कहता है मुझसे माँगते क्यों नहीं हो तुम? है ना? तुम मुझसे माँगा करो, मैं तुम्हारे शहरक से ज़्यादा करीब हूँ। तो अल्लाह ताला से हमसे तो इतना प्यार करता है, और हम अल्लाह से ना माँगे और माँगे बगैर हम अपनी जो है वो अकल लड़ाएँ, और जो है अपनी मर्ज़ी से जो है स्टेप्स अपनी जगह पर। ये भी अल्लाह का हुक्म समझकर हमें करना चाहिए। ये सारे स्टेप जो मैंने आपको बताए, ये सारे स्टेप्स हैं। ये भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो शऊर मैंने आपको दिया है उसको इस्तेमाल करो। मेरे बंदो, इसको इस्तेमाल करो, और करके तुम जो कर सकते हो तुम करो, और उसके बाद फिर मुझसे माँगो, है ना? कुरान करीम की बहुत मशहूर आयत है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि जो लोग
कोशिश करते हैं सबसे पहले, है ना? जाहदू फ़ीना, हमारी तरफ चलना शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं? लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम ज़रूर बिज़रूर, ये लनहदियन्नहुम का जो सीगा है ना जी नाज़रीन, ये ताकीद के लिए, और ताकीद बित्ताकीद है ना? इसमें क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनके लिए रास्ता नहीं खोलते, रास्ते खोल देते हैं, यानी उसके लिए हाईवे खोल देते हैं। बताइए, अल्लाह ताला ये हमसे वादा कर रहे हैं, तो हम अपने इस काम के अंदर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। यकीन कीजिए, दुनिया के अंदर अपनी ज़ात पर काम करना, अपने आप को बेहतर बनाने पर की कोशिश करना, ये सबसे मुश्किल काम है नाज़रीन, सबसे मुश्किल काम है। हम मशीन सीखते हैं, हम बाहर की चीज़ों को सीखते हैं, उनको हम काम समझ के करते हैं, लेकिन एक ये काम है जिसको हम काम ही नहीं समझते, जिस पर हम अपनी ज़ात को बेहतर बनाने पर कोशिश ही नहीं करते, तवज्जो ही नहीं देते, उसको काम ही नहीं समझते। हालाँकि सबसे बड़ा काम ये है, अगर ये इंसान अच्छा हो गया, ये इंसान अच्छा हो गया, तो जनाब ये तो फ़रिश्तों से भी ऊपर इसका मकाम है। इसका मकाम फ़रिश्तों से भी ऊपर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए नाज़रीन। मैं ये वीडियो आपके सामने जो हम पेश कर रहे हैं, एजू तरबियत चैनल से पेश कर रहे हैं, और इस चैनल के अंदर इस मौज़ू के, यानी पेरेंटिंग के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छे वीडियोज़ आपके सामने इंशाअल्लाह मौजूद भी हैं चैनल के ऊपर, और ये जो है रोज़ाना बुनियादों के ऊपर नई वीडियोज़ भी आ रही हैं। तो अगर आप समझते हैं कि ये आपकी ज़रूरत है, ये आपकी नीड है, तो आपको ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और इन वीडियोज़ को आपस में एक-दूसरे के साथ शेयर भी करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी व नासिर हो। इजाज़त दीजिए मोहम्मद यूनुस खालिद को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।